ओम भास्कराय विद्महे देवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयाति। प्रिय मीन राशि के जातकों, आपके ठीक मित्रों भाग्य स्थान पर पूरे 1 वर्ष के बाद में सूर्यदेव भगवान का आगमन हुआ है। 1 वर्ष के बाद में सूर्यदेव भगवान आपके भाग्य स्थान पर आए हैं। और भाग्य स्थान पर सूर्यदेव का आगमन मित्रों आप यूं ही नहीं समझिएगा, 1 वर्ष के बाद 1 महीना ही वो आपको मिलता होगा जहां पर आपके सूर्यदेव भगवान आपके भाग्य स्थान पर गोचर करते हैं। विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपकी मीन लगन है बहुत सटीकता रहेगी, तथा अगर आपकी चंद्र राशि मीन है बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों नहीं पता है मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, उस स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए मित्रों, एक एक पॉइंट को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। यही सूर्यदेव भगवान आपके कौन से भाव के स्वामी बनते हैं? यही सूर्यदेव भगवान आपके 6ठे भाव के स्वामी बनते हैं। रोग ऋण शत्रु 3 भाव के स्वामी आपके बनते हैं सूर्यदेव भगवान। मित्रों 6ठे भाव के स्वामी कहाँ पर बैठे हैं मित्रों? आपके 9वें स्थान पर बैठे हैं। और कुंडली का 9वां स्थान जो होता है उसे हम त्रिकोण कहते हैं। त्रिकोण मित्रों ये त्रिकोण भाव है। त्रिकोण भाव में जो है सूर्यदेव भगवान का गोचर हुआ है। यही सूर्यदेव भगवान किसके कारक हैं मित्रों? यही सूर्यदेव भगवान पिता के कारक हैं। यही सूर्यदेव भगवान पिता के कारक हैं। यही सूर्यदेव भगवान आत्मा के कारक हैं। यही सूर्यदेव भगवान पिता के कारक हैं और साथ ही साथ में यही सूर्यदेव भगवान आत्मा के कारक हैं। यही सूर्यदेव भगवान मित्रों गवर्नमेंट जॉब सरकारी नौकरी के कारक हैं। गवर्नमेंट जॉब के कौन कारक हैं? सूर्यदेव भगवान कारक हैं। अच्छा, प्रेम के कारक भी सूर्यदेव भगवान को माना जाता है। हड्डी से रिलेटेड परेशानी, हड्डी का कारक किसको माना जाता है? सूर्यदेव भगवान को माना जाता है। सूर्यदेव भगवान जिस तरीके से भगवान श्री हरि को नारायण कहा जाता है, उसी प्रकार से सूर्य भगवान को सूर्य नारायण कहा जाता है। मित्रों एक एक बात को बहुत बारीकी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। भाग्य स्थान वो स्थान जब भाग्य का साथ इंसान के साथ में होता है तो इंसान भला क्या नहीं कर पाता है, हर सब कुछ कर लेता है। जब भाग्य का साथ इंसान को अगर मिल जाए तो इंसान हर एक कार्य कर सकता है, चाहे वो कैसा भी कार्य हो। भाग्य का जिसके साथ में साथ नहीं होता है उसके बने बनाए कार्य बिगड़ जाते हैं। जब इंसान का भाग्य साथ में नहीं होता है तो इंसान के बने बनाए कार्य बिगड़ जाते हैं, और जब इंसान का भाग्य साथ में होता है तो बहुत सारे कार्य अपने आप ही बन जाते हैं। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। भाग्य स्थान पर सूर्यदेव भगवान का आगमन आप सीधा मतलब है मित्रों भाग्य में आपके वृद्धि होना, भाग्य में वृद्धि, आपके भाग्य में जो है वृद्धि मित्रों होगी। कितना होगी मित्रों? कम से कम नॉर्मली मान के चलिए 40 से 50% आपका भाग्य आपके साथ में होगा। और 40 से 50% आपका भाग्य आपके साथ में होगा तो भला आप क्या नहीं कर पाएंगे? बहुत सारे कार्य जो आपके बन कर बिगड़ जा रहे थे, आपके कार्य पूरे बन जाते थे और बिगड़ जाते थे, वो कार्य आपके सफल बनेंगे। वो कार्य आपके यहाँ पर सूर्यदेव भगवान बनाने का प्रयास करेंगे। पहली चीज मित्रों यात्राओं का भी यही भाव बन जाता है। अभी तक यात्राओं में आपको फल नहीं प्राप्त हो रहा था, यात्राएं आपके लिए फलित नहीं हो रही थी, यात्राओं में आपको फल प्राप्त होगा। यात्राएं आप करना चाह रहे थे या यात्राओं में आप जा रहे थे जहां पर आपको फल नहीं प्राप्त हो पा रहा था, यात्राओं में आपको फल प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। यात्राएं हमारे जैसे हम कहीं जा रहे हैं और कहीं गए और वहां पर हमारा कार्य नहीं बना, ये चीज़ें आपके साथ अगर हो रही थी तो मित्रों संभवतः ये भी आपका सही होने वाला है, ये भी आपका सही होगा। यात्राओं में आपको सफलता प्राप्त होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें, आपके 9वां भाव यही राजयोग का भाव होता है। यहीं से हमें राजयोग देखने को मिलता है, क्योंकि भाग्य का अगर साथ होगा तो कहीं ना कहीं मित्रों राजयोग भी प्राप्त होता है। तो 1 महीना हो सकता है संभवतः कि आपको वो चीज़ प्राप्त हो जाए जो आपको जीवन में ना प्राप्त हुई हो सकता है ऐसा। अब ये कहा जाए कि अगर आपकी कुंडली में ये सही बैठे हैं तो, अगर कुंडली में आपके अच्छे बैठे हैं तो आपको मिलेगा, अवश्य मिलेगा। अगर कुंडली में अच्छे नहीं हैं तो आपको कहाँ से मिल पाएगा? फिर भी उसका अगर उपाय रेमेडी की जाए तो अवश्य ही प्राप्त हो सकता है, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। मित्रों फिर भी आपको बताते चलें कि यहाँ पर गुरु के साथ में आपके जो गुरु हैं उनका आप जरूर ध्यान रखिएगा, उनका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अच्छा रहेगा। वहीं पर मित्रों आपको बताते चलें कि जब तक शुभ कार्य आप नहीं कर पा रहे थे, आप शुभ कार्य नहीं कर पा रहे थे तो यहाँ पर मित्रों आप शुभ कार्य भी कर पाएंगे। बहुत सारे आप शुभ कार्य नहीं कर पा रहे थे तो कहीं ना कहीं मित्रों संभवतः आप जो है शुभ कार्य भी आप यहाँ पर कर पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें कि
आपके जंघाओं में किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम समस्या चल रही थी, आपके जंघाओं में, उसे दूर करने का प्रयास यहाँ पर सूर्यदेव भगवान करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा हो सकता है संभवतः कि आपको जल्दबाजी कुछ रहे, तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको विशेष कोई भी बड़ा कार्य कर रहे हैं तो विशेष उस पर ध्यान रखकर और आराम शांति से सोच समझ कर ही करना है, क्योंकि आप पर ढैया भी शनि महाराज की चल रही है, इसलिए आपको ये भी सोच समझ कर करना होगा। अच्छा मित्रों, आगे हम बात करते हैं, सूर्यदेव भगवान की एक दृष्टि भी है जो आपके अलग भाव पर पड़ेगी। कौन से भाव पर पड़ेगी, आइए ये भी समझने का प्रयास करते हैं। जैसे गुरु बृहस्पति हो गए, इनके पास में 3 दृष्टियां हैं, जिस भाव पर बैठते हैं वहां से 3 जगह अपनी पावर को डालते हैं। मेरे इष्ट श्री शनिदेव महाराज हो गए, जहां पर बैठते हैं और जहां से बैठकर देखते हैं जिस भाव को, अपनी पूरी एनर्जी को उस भाव में लगा देते हैं। उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें श्री मंगल देव की। मंगल देव के पास में भी 3 दृष्टियां हैं, जिस भाव पर बैठते हैं और जिस भाव पर बैठकर जहां पर देखते हैं तो 3 जगह पर अपनी पावर को लगा देते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में राहु महाराज हो गए, इनके पास भी 3 दृष्टियां हैं। केतु महाराज हो गए, इनके पास में भी 3 दृष्टियां हैं। लेकिन गुरु शुक्राचार्य जी, सूर्य भगवान और सूर्य भगवान के साथ ही साथ में मित्रों ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज, इनके पास में एक ही दृष्टि है। जिस भाव पर बैठते हैं अपनी पूरी एनर्जी को, जहां पर बैठते हैं और जहां से बैठकर जहां पर देखते हैं अपनी पूरी एनर्जी को उस भाव पर लगा देते हैं। आपके कौन से भाव को देखेंगे, जरा यहां से ध्यान से गिनिए। 7वीं दृष्टि सूर्य भगवान की आपके कौन से भाव पर पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7। एक बार पुनः देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। आपका कौन सा भाव हो गया, 1 2 3। यही मित्रों हमारा भ्रात भाव होता है, भाइयों का यही भाव, बड़े भाइयों का यही भाव होता है। बड़े भाई बहनों पर घर पर सूर्य भगवान की दृष्टि जा रही है। भाइयों के साथ यहाँ पर अनबन हो रही थी आपकी बहुत दिनों से, तो भाइयों के साथ में आपकी अनबन को दूर करने का प्रयास यहाँ पर सूर्यदेव भगवान करेंगे। भाइयों के साथ में जो अनबन हो रही थी, खटापन हो रहा था, इसको दूर करने का प्रयास यहाँ सूर्यदेव भगवान करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें कि यही भाव हमारी कंठ स्वर वाणी तीनों का होता है, हमारे बोलने का, वाणी का। तो मित्रों यहाँ पर थोड़ी सी आपको वाणी पर अपने ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। वाणी पर आपको अपने ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अपनी वाणी पर आप ध्यान रखिए। वाणी पर ध्यान रखेंगे तो आपके बहुत सारे कार्य, अपने उच्च अधिकारियों से आपको वाणी, मीठी वाणी से काम निकालना होगा। यहाँ पर ये भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है मित्रों। अच्छा, उसके साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें, कपड़ों का आपका बिजनेस व्यापार है, कपड़ों का किसी प्रकार का आपका बिजनेस व्यापार है, उसमें आपकी बढ़ोतरी होगी इस महीना। खूबसूरती का कोई बिजनेस आपका है, जैसे फ्लावर्स हो गया है, खूबसूरती का कोई भी अगर आपका बिजनेस व्यापार है, उसमें आपके तरक्की होती हुई नज़र आ रही है इस महीने। बिजनेस व्यापार में आपके तरक्की होती हुई नज़र आ रही है। किसमें, खासकर खूबसूरती की चीज़ों में, कपड़ों के बिजनेस व्यापार में। अच्छा, इंटरनेट से आप जुड़े हुए हैं, अगर आप इंटरनेट से जुड़े हुए हैं तो इंटरनेट पे भी आपको अच्छी यहाँ पर इनकम देखने को मिलेगी, उसमें भी आपके बढ़ोतरी होने की संभावना रहेगी। अच्छा मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बताते चलें, बड़े भाइयों के साथ में आपको रिश्ते को अपने मजबूत रखने की आवश्यकता है। आपके जो बड़े भाई हैं उनसे आपको रिश्ता जो है उसे मजबूत रखने की आवश्यकता रहेगी। हल्का फुल्का स्क्रीन में आपके कभी कभी झंझनाहटपन या फिर हल्का फुल्का आपकी स्क्रीन गर्म होना, ये चीज़ें थोड़ा बहुत आपको परेशान कर सकती हैं। फिलहाल में ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको ये चीज़ भी देखने को मिल सकती है। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। साहस, यही हमारे साहस का भाव है। कामों में अभी तक आपका साहस नहीं बढ़ रहा था, तो यहाँ पर आपके कार्यों में आपके साहस में आपकी वृद्धि होगी। आपके साहस में आपकी वृद्धि होगी। आपका साहस जो है, आप बहुत सारे कार्यों में आपका साहस नहीं काम कर रहा था, तो मित्रों यहाँ पर आपका साहस काम करना प्रारंभ कर देगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे समझने रेमेडी उपाय, सूर्यदेव भगवान को खुश करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। मित्रों, सूर्य उदय हो जाने के 1 घंटे के अंदर ही एक लोटा लीजिए। आप लोटे में हल्की सी आप जो है रोली हो या कुमकुम हो, हल्की सी रोली या कुमकुम डाल लीजिएगा। और साथ ही साथ में मित्रों आपको लाल फूल, रेड फ्लावर्स उसी लोटे में डालकर, गुड़ हो तो गुड़ डाल लीजिए, नहीं तो चीनी हो चीनी डाल लीजिए, मिश्री हो तो मिश्री डाल लीजिए। वही सूर्यदेव भगवान को अर्घ दीजिए रोजाना।
शनिवार का दिन छोड़कर बहुत अच्छा आपको फल मिलेगा। वो आपके जो अच्छे दिन गुजर गए हैं वो अच्छे दिन पुनः आपके वापस आ जाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में दूसरा क्या उपाय कर सकते हैं आप, गौ मैया को आप गुड़ खिलाइएगा। गौ मैया को आप गुड़ खिलाइए, गुड़ खिलाएंगे तो भी आपको अच्छा ही लाभ देखने को मिलेगा। अगर गौ मैया को गुड़ या फिर आप जो है गेहूं का दलिया बनवा कर गौ मैया को रविवार के दिन खिलाइए, अच्छा फल मिलेगा। अगर आप अदर धर्म से बिलोंग करते हैं तो आप लाल फूलों को जल में प्रभावित करिए, इससे भी सूर्य भगवान खुश रहते हैं। अगर आपको सरकारी नौकरी वगैरह नहीं प्राप्त हो रही है, रोग ऋण शत्रु पीछे पड़े हुए हैं, तो आप क्या करिए, रविवार का व्रत करना शुरू कर दीजिए, ये सारे आपके दूर हो जाएंगे। मुझे आदेश दीजिए, एक लाइक की कामना करूंगा, एक लाइक अवश्य करके जाइए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।